This video lecture is of medicinal chemistry. In this, non-steroidal anti-inflammatory drugs. शॉर्ट में इसको एनसेड बोलते हैं। ये ड्रग्स जो है ये बेसिकली पेन रिलीव करती है, स्वेलिंग में रिलीफ करती है और जो हाई टेम्परेचर है बॉडी का वो कम करती है। इनका मेन जो वर्क है ये बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, केमिकल मैसेंजर्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड नॉन नार्कोटिक टू टाइप्स में डिवाइडेड है ये। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स दैट हैव द सीएनएस इफेक्ट एंड नॉन नार्कोटिक्स दैट डज नॉट हैव द सीएनएस इफेक्ट। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एनसेड की, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो रहते हैं बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस क्या होती है? बॉडी की नेचुरल रिस्पॉन्स रहती है जो इमिडिएटली हमें कोई टिश्यू डैमेज का मैसेज सेंड करती है। बहुत सारे जो एनसेड्स होते हैं वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजनेस एक्टिविटी होते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है और उस तरीके से जो इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स है ये कम हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये फैमिली है केमिकल्स की जो प्रोड्यूस करते हैं जो बॉडी में सेल इंजरी हो रही है या कोई इलनेस है उसके मैसेज को। ये प्रोस्टाग्लैंडिन से इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, फीवर होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग भी सपोर्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इससे बेसिकली बॉडी रिपेयरमेंट और अगर बॉडी में कुछ भी गलत है, बॉडी में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमें सिम्टम्स के थ्रू बताते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। 20 कार्बन्स की इसमें चेन होती है और इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग भी प्रेजेंट रहते हैं। बायोकेमिकली ये फैटी एसिड और अराचिडोनिक एसिड से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अराचिडोनिक एसिड जो है ये किस तरीके से ये कॉक्स एंजाइम्स 1 के हेल्प से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बेक्सिन A2 बनाता है। कॉक्स 2 एंजाइम की हेल्प से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टासाइक्लिन्स बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट वर्कआउट प्ले करते हैं। यहाँ आपको वो पूरे फंक्शन मिलेंगे। यहाँ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें आपको ये सारे ड्रग्स है जिसमें मेनली एस्प्रिन है। पैरामाइनो फिनॉल डेरिवेटिव्स, इसमें मेन प्रोड्रग है हमारा, प्रोटोटाइप ड्रग है एसिटोमाइनोफिनॉल। इंडोल इंडीन एसिटिक एसिड है, इसमें इंडोमिथासिन हमारा प्रोटोटाइप ड्रग है। नेक्स्ट है एंथ्रेनिलिक एसिड, इसमें मेफिनिक एसिड और मेक्लोफिनामेट सोडियम ये है। अराइल प्रोपियोनिक एसिड, इसमें आपको आइब्रोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन ये सारी ड्रग्स मिलेगी। हेटेरो अल्काइल एसिटिक एसिड, इसमें आपको टॉलमेटिन मिलेगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन में एल्केनोन्स, इसमें नेबिमिटॉन, इनॉलिक एसिड, इसमें आपको फिनाइलबुटाजोन और मिलॉक्सिकैम। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट।
ये भी एक केमिकल बेस्ड आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा, इसमें स्ट्रक्चर के साथ में आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ आप IUPAC देख सकते हो एस्प्रिन का, क्या है इसमें 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है मेन हमारा स्ट्रक्चर सिलेबस में एंडोमिथासिन। एंडोमिथासिन में आप देख सकते हो बेसिक स्केलेटन है एसिटिक एसिड, तो आपको दिखेगा कि ये है आपका एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के सेकेंड पोजीशन से अटैचमेंट है, क्या है 4-क्लोरोफिनाइल, तो ये आपको मिल गया 4-क्लोरोफिनाइल। कार्बोनिल, तो ये हो गया कार्बोनिल। 5-मिथॉक्सी 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, तो ये हो गया 5-मिथॉक्सी। और सेकंड पोजीशन पे ये फिनाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे ये फिनाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये 2-मिथाइल। और आपको ये जो रिंग है रिमेनिंग हमारी 2 बेंजीन रिंग, ये है इंडोल। और ये जो है ये थर्ड पोजीशन से अटैचमेंट है इसका 1 2, और ये थर्ड पोजीशन से अटैच है इसलिए 2-इल। और फाइनली ये एसिटिक एसिड। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। यही है आपका डाइक्लोफिनेक का भी। डाइक्लोफिनेक में भी एसिटिक एसिड है, और यहाँ आपको 2,6-डाइक्लोरोफिनाइल मिलेगा, अमाइनोफिनाइल, और ये हो गया एसिटिक एसिड। सिलिंडेक में भी समवॉट सेम ही स्ट्रक्चर है। आइब्रोप्रोफेन में देखेंगे हम प्रोपियोनिक एसिड, तो आपको यहाँ मिलेगा प्रोपियोनिक एसिड, ये हो गया 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और प्रोपियोनिक एसिड इसका IUPAC में मेन बेसिक स्केलेटन है। और इसके सेकंड कार्बन से अटैच है, ये हो गया सेकंड कार्बन से अटैचमेंट, और उसके भी 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, और उसमें भी 1 2 मिथाइल प्रोपाइल, तो इतना हो गया आपका 2-मिथाइल प्रोपाइल। और ये हो गया फिनाइल, और ये रिमेनिंग हो गया प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे केटोप्रोफेन। केटोप्रोफेन में भी सेम प्रोपियोनिक एसिड, और उसकी सेकंड पोजीशन से अटैचमेंट है, क्या है 1 2 3 बेंजोइल फिनाइल, तो ये हो गया आपको 3 पोजीशन पे है बेंजोइल, और ये है फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में आप देखोगे एसिटामाइड, ये ग्रुप हो गया आपका एसिटामाइड। 4-हाइड्रोक्सी फिनाइल। मेफेनिक एसिड में आप देखोगे बेसिक स्केलेटन है बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया इतना आपका बेंजोइक एसिड। अमाइनो ग्रुप है इसलिए ये अमाइनो बेंजोइक एसिड, और इसमें आप देखोगे 1 2 3, तो 2 और 3 पे डाइमिथाइल है, ये हो गया 2-3 डाइमिथाइल फिनाइल। इस तरीके से ये हो गए आपके एग्जाम्पल। सैलिसिलेट डेरिवेटिव्स की बात करें हम अगर, तो सैलिसिलेट डेरिवेटिव में मेन रिंग है सैलिसिलिक एसिड, और ये क्या है मोनोहाइड्रोक्सी, मतलब सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेंजोइक एसिड पर। ठीक, ये इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, और इस तरीके से ये इन्फ्लेमेशन को रोकती है, और इसको हम एंटीपायरेट एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी ये देती है। ये हो गए सैलिसिलेट्स के डिफरेंट डेरिवेटिव्स। मेन हो गए ये सैलिसिलेट
स्ट्रक्चर एसिटाइल सैलिसिलेट मीन्स एस्प्रिन, सोडियम थायोसैलिसिलेट और सैलिसिलामाइड, ये डेरिवेटिव्स हो गए। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR हम देखें अगर तो सैलिसिलिक एसिड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको मेन क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन, ये रिक्वायर्ड है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए। सैलिसिलामाइड जो है इसमें एनाल्जेसिक एक्टिविटी रहती है लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इसमें कम मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट्स है जो कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, ये उस पोटेंसी और टॉक्सिसिटी इसमें डेविएट करती है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये अर्थो पोजीशन पे ही होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हैलोजन सब्स्टिट्यूशन एनहांसेस एक्टिविटी हाउएवर मेक देम टॉक्सिक एज वेल। जितने ज़्यादा आप हैलोजेंस अटैच करोगे तो आपको डेरिवेटिव्स भी मिल रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन उसमें से टॉक्सिसिटी भी बढ़ती जा रही है। हाइड्रोफोबिक अराइल ग्रुप्स अटैच करें अगर हम 5th पोजीशन पे तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। एस्प्रिन की सिंथेसिस देखें तो एसिटिक अनहाइड्राइड और सैलिसिलिक एसिड, इसके कंडेंसेशन से हमें मिलेगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड अलग निकल जाएगा। देख सकते हो आप सैलिसिलिक एसिड में आपको OH की जगह क्या चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए जो कि यहाँ पे अटैच होगा। फाइनली वी गॉट एस्प्रिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है एस्प्रिन की, देखोगे आप कि ये खुद एस्प्रिन जो है ये प्रो ड्रग है। एस्प्रिन काम नहीं करता, बेसिकली सैलिसिलिक एसिड ही काम करता है। ये बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा और सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और फाइनली ये हमें जो एक्शन देना है COX-1 और COX-2 एंजाइम पर, ये बॉन्डेड हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम कर देता है। मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ड्रग जो है पैरामाइनोफिनॉल्स के अंदर में है एसिटामाइनोफेन, इसमें फिनासिटीन है, एसिटामाइनोफेन है, ये दोनों स्ट्रक्चर हमें सिलेबस में बेसिकली पढ़ना है। इसमें आते हैं पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल मीन्स एन एसिटाइल पैरामाइनोफिनॉल, ये मेन है। अब इसमें आप फिनासिटीन का देखोगे स्ट्रक्चर तो एसिटामाइड, इतना पोर्शन हो गया आपका एसिटामाइड और 4th पोजीशन पे अटैचमेंट है इथॉक्सी और ये फिनाइल। ऐसे ही आपको एसिटामाइनोफिन में मिलेगा, एसिटामाइड है एंड ये 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। पैरासीटामॉल की सिंथेसिस देखेंगे अगर आप तो आपको लेना है फिनॉल, उसका आप नाइट्रेशन कराओगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड से आपको यहाँ पे 2nd पोजीशन पे नाइट्रिक ग्रुप अटैच मिलेगा, अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। फिर आप जो अर्थो पोजीशन वाला है इसका आप बोरेशन कराओगे बाय यूजिंग सोडियम बोरेट। वी गॉट दिस चेंज इन this nitro group to amine. Then by acetic anhydride we attach this carbonyl group here. Thus we got aspirin. Paracetamol. नेक्स्ट जो है कंपोनेंट पैराजोलोन और पैराजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव्स, इसमें हमें पढ़ने हैं फिनाइलबिटाजोन, ऑक्सफिनाइलबिटाजोन, तो एंटीपायरिन्स
इसमें आप देखोगे जो बेसिक्स है वो उसका, आप अगर फिनाइल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो है इसमें 3 और ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसकी नंबरिंग रहेगी। तो ये 3 5 डायोन हो गया, 3 और 4 पोजीशन पे, 3 और 4 पोजीशन 5 पोजीशन पे डायोन हो गया। 1 2 डाई फिनाइल, 1 और 2 पे आपको ये 2 फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं, तो 1 2 डाई फिनाइल हो गया। 2 3 डाइमिथाइल 3 पायराजोलिन, 5 ऑन, या तो आप कह सकते हो या फिर आप दूसरा आप नॉमेनक्लेचर इस तरीके से कर सकते हो। पैराजोलिडिन डायोन में फिनाइल ब्यूटाजोन, यही है जो अभी हमने देखा स्ट्रक्चर। SAR देखेंगे हम अगर, तो जो ब्यूटाइल ग्रुप है कार्बन 4 पे, उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम प्रोपाइल और अलाइल ग्रुप पे, तो भी एक्टिविटी सेम मिल रही है। अराइल रिंग में मेटा सब्सटीट्यूशन कर दे तो इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा, अगर पैरा सब्सटीट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी एज इट इज़ रिटेन रहेंगी फ्रॉम दिस सब्सटीट्यूएंट्स। नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दे पायराजोलिडिन का ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें आइसोऑक्साजोल एनालॉग मिलेगा जो कि एक पायराजोलिडिन डेरिवेटिव है। पीके वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज़ करेंगे फिनाइल ब्यूटाजोन की, तो हमें शॉर्टर हाफ लाइफ के एनालॉग्स मिलते जाएंगे जिसमें एक्टिविटी कम रहेगी। सब्स्टिट्यूएंट जो है C4 पे बायमिथाइल ग्रुप एंड अदर डिस्ट्रॉय द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। पायराजोलिडिन रिंग रिप्लेसमेंट करते हैं हम साइक्लोपेंटेन और साइक्लोपेंटीन से, तो रिजल्टिंग इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा आपको इस तरीके से। नेक्स्ट है फिनामेट्स। फिनामेट्स में जो है ये अराइल एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव है ये, इसमें है इम्पॉर्टेंट मेफेनिमिक एसिड। मेफेनिमिक एसिड जो है ये बेसिकली पेन किलर हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस में, पेन जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में होता है तब, और सर्जिकल ऑपरेशंस में। ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही है कि COX-1 COX-2 को इनहिबिट करता है। स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो अमाइनो बेंजोइक एसिड है इसमें, ये हो गया अमाइनो बेंजोइक एसिड और 2,3 डाइमिथाइल फिनाइल, इतना कंपाउंड हो गया। सिंथेसिस है बाय यूजिंग ऑर्थो बेंजोइक एसिड एंड 2,3 डाइमिथाइल एनिलीन। इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे पोटेशियम क्रोमेट से, एंड देन बाय एसिडिफिकेशन वी गॉट द मेफेनिमिक एसिड। नेक्स्ट है इंडोमिथासिन, सिलिंडैक। इंडोमिथासिन में आप देखोगे एसिटिक एसिड, ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही ऊपर। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखेंगे अगर हम, तो इंडोमिथासिन के में जो ये मिथाइल ग्रुप है ये एक्टिव है देन फिनाइल, अगर फिनाइल रहेगा उससे ज़्यादा मच बेटर है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें, इसको अगर रिप्लेस कर दें हम एसिडिक फंक्शन से तो एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। एसिडिटी हाइयर कर दे तो ग्रेटर एक्टिविटी हो सकती है। अमाइड ग्रुप अटैच कर दे यहाँ तो इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। इस कार्बन पे अगर हम ब्रांचिंग कर देंगे तो हमें नो इफेक्ट मिलेगा। यहाँ जो मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है ये फ्लेक्सिबल है, ये सारे कंपोनेंट अटैच कर सकते हो तो भी कंपाउंड एक्टिव रहेगा। इस नाइट्रोजन पे हम अगर कार्बन रख दें तो जो कंपोनेंट मिलेगा वो भी एक्टिव ही मिलेगा।
ये जो बेंजोइल ग्रुप है इतना, इसको रिप्लेस कर दे अल्केन ऑयल से या अराइल अल्केन ऑयल ग्रुप से, तो एक्टिविटी डिक्रीज मिलेगी। अगर इसके पैरा पोजीशन पे हम क्लोरो जो है इसको फ्लोरो और ट्राईफ्लोरोकार्बन अटैच कर दे तो एक्टिविटी एज इट इज़ रिटेन रहेगी।